एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। और वो इसी चीज का फायदा उठाकर उसके डैड के केबिन में चली जाती है। उसके बाद वो अपने डैड के कंपनी का पैसा यूज कर खुद का एक ब्रांड बनाती है, जाकि वो सबको दिखा सके कि वो चिंजो से ज्यादा अच्छी है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो को देखते हैं, जो ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि ग्रैंडपा, मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं जल्द से जल्द चिंजो से शादी करना चाहता हूँ। हमारे हीरो की सारी बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा से वे कहते हैं कि जरा इसे तो देखो, इससे तो रहा ही नहीं जा रहा। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम भूल गए क्या? जब तुम उसके उम्र के थे तब तो तुम उससे भी ज्यादा उतावले हो रहे थे मुझसे शादी करने के लिए। फिर ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम भी, तुमने तो बच्चों के सामने मुझे मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। फिर ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि चिंजू बेटा, लास्ट टाइम मैं तुम्हारी फैमिली से मिला था और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ अच्छे नहीं है। तो तुम शादी करने वाली हो तो तुम क्या अपनी फैमिली को इस बारे में बताने वाली हो क्या नहीं? ग्रैंडपा की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी शादी में आए क्या ना आए, मैं बस यानशान के साथ अपनी एक छोटी फैमिली स्टार्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से। यह सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। फिर हमारा हीरो कहता है कि ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं चिंजो का पूरी लाइफ अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। यह सुनकर तो हमारी हीरोइन भी काफी खुश हो जाती है और बाकी सब भी। ये लोग इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे छोटे भाई का क्या, वो कहाँ है? मैंने उसे काफी दिनों से देखा नहीं है। वो ये सारी बातें पूछ ही रही होती है, इसी बीच वहाँ पर उनका बटलर आ जाता है और वो कहता है कि सर, मुझे अभी पता चला कि सेकंड मास्टर शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और इसी बीच कुछ हो गया। ये सुनकर तो ग्रैंडपा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हमारा हीरो ग्रैंडपा को संभालने लग जाता है। फिर ग्रैंडपा बटलर को कहता है कि तुम ये सारी बातों को संभालो। ग्रैंडपा की बात सुनकर वो बटलर कहता है कि ठीक है मास्टर, ये कहकर वो ऐसे चला जाता है। फिर एक सीन है पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो अपने लॉयर के साथ अपने घर जाती है और उसे यहाँ पर देखकर उसका बड़ा भाई तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि चिंजो, तुम यहाँ पर आ गई। अपने भाई की सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन से कुछ कहती नहीं। फिर हमारी हीरोइन की लिटिल सिस्टर कहती है कि सिस्टर, आप यहाँ पर क्या कर रही है? क्या हुआ, आपको क्या ग्रैंडपा ने घर से निकाल दिया जिस वजह से आप यहाँ पर आई है? यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि मुझे गो फैमिली से लात मार के निकाल दिया गया है? उसकी सिस्टर कुछ कहती, इससे पहले उसके डैड कहते हैं कि टैंग टैंग जो, प्याम प्याम तुम्हारे बारे में चिंता करती है, इसलिए वो तुमसे पूछ रही है, समझी तुम? यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आप लोगों को अगर चिंता करनी है तो आप लोग अपनी छोटी बेटी की चिंता कीजिए, समझे आप? हमारी हीरोइन की बातें सुनने के बाद उसके पापा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसके पापा प्याम प्याम का साइड लेते हुए हमारी हीरोइन पे चिल्लाने लग जाते हैं बिना उसकी कोई बात सुने। तो हमारी हीरोइन कहती है कि अगर आपको चिंता करनी है तो आप लोग अपनी छोटी बेटी की चिंता कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि आपकी छोटी बेटी ने जो किया है उसके बाद तो आप लोगों को उसी की चिंता करनी पड़ेगी। फिर उसकी लिटिल सिस्टर नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर, अब कहना क्या चाहती हो? हाँ? तो हमारी हीरोइन कहती है कि ताम प्याम प्याम, मैं तुम्हें पहले ही कहा था मेरे मांगों से दूर रहो, पर तुम तो अपने हरकतों से बाजी नहीं आई, इसलिए मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम प्याम प्याम को डरा क्यों रही हो? हाँ, अगर तुम यहाँ पर ये सभी करने के लिए आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं यहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई हूँ। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि चिंजो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बातों को गलत वे में ले रही हो, मॉम के कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मॉम तो हमेशा से चाहती है कि तुम हमारे घर आकर रहो। चलो बहुत बातें हो गई, अब अंदर चलते हैं। ये कहकर वो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है। ये देखकर हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हमारी हीरोइन अपना हाथ छुड़ाती है। ये सारी चीजें देखकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि चिंजो, हम लोग एक फैमिली है, नो मैटर कि कुछ भी हो जाए, तुम हमारे साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी जो लिटिल सिस्टर होती है वो नाटक करते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर मेरे वजह से अंदर नहीं आना चाहती, क्योंकि वो मुझसे काफी ज्यादा हेट करती है। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यह सुनकर पैम पैम का डैड कहता है कि पैम पैम, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? ये तुम्हारे घर है, तुम यहाँ से क्यों जाओगी? हाँ? फिर वो हमारी हीरोइन पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ? यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आज आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि क्या, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर ये नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर, आप ऐसे मॉम डैड के साथ बात नहीं कर सकते, वो आपके रियल पेरेंट्स है, तो आप उनके साथ इस तरह से बात कैसे कर सकती है? ये सुनकर हमारी हीरोइन हंसते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने, वो मेरे रियल पेरेंट्स है? हाँ, उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, वो कोई रियल पेरेंट्स नहीं कर सकते। फिर हमारी हीरोइन की मॉम हमारी हीरोइन से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और मैं तुम्हें अपनी बेटी फिर से मान लूंगी, पर अगर तुम यहाँ पर परेशानी खड़ी करने के लिए आई हो तो फिर तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें फिर से हमारी फैमिली में आने की जरूरत नहीं है।
अपनी मॉम की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि मैं भी यहाँ पर नहीं आना चाहती, मैं बस यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ क्लियर करना है, इसे सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद अगर फ्यूचर में तुम लोग कभी मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगे या फिर मेरे पैर पकड़े तो भी मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर। ये कहते ये सीन प्रकट होता है। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन अपनी फैमिली को सू कर रही होती है। ये देखकर तो उसके डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कह रहे होते हैं कि थैंक यू जो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। फिर हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो भी हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा सुना रही होती है। अपने मॉम डैड की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि क्या सच में मुझे बच्चे चुराने वाले यहाँ से ले गए थे। ये बात वो अपने डैड को देखते हुए कह रही होती है। फिर वो अपने डैड से कहती है कि आप सबको सच क्यों नहीं बताते, क्या सच में मुझे बच्चे चुराने वाले यहाँ से ले गए थे, क्या फिर आपने जानबूझकर मुझे उन लोगों के पास बेचा था। यह सुनकर हमारे हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि डैड क्या चिंजो जो कह रही है वो सच है, क्या आपने सच में उसे बच्चे चुराने वाले को बेच दिया था। यह सुनकर तो उसके डैड कुछ कह नहीं पाते, पर उसकी सिस्टर नाटक करते हुए कहती है कि बिग ब्रदर आप इसकी बातों पर बिलीव कर डैड से कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, आप खुद ही देख सकते हैं डैड मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो फिर डैड अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाँ, फिर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ हाँ आप लोग मुझ पर कैसे बिलीव कर सकते हैं, आप लोग तो अपने डैड पर ही बिलीव करोगे ना। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसका डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि थैंक यू जो, तुम अपने डैड को सू कैसे कर सकती हो, हाँ क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं क्यों डरूं, हाँ डरना तो उसे चाहिए जिसने एक क्राइम किया है। फिर वो अपने डैड का नाम लेते हुए कहती है कि थैंक टोंग जा, तुमने इन 10 सालों में काफी अच्छी लाइफ जी, तो तुम्हें क्या इस बात से कभी डर नहीं लगा। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके डैड को और गुस्सा आ जाता है। फिर उसका डैड उस पर चिल्लाने लग जाता है और उससे कहता है कि थैंक यू जो, मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। फिर उसकी सिस्टर नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर आप डैड को ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हाँ मैं जानती हूँ कि आप मुझसे जेलस होती है क्योंकि डैड आपसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, फिर भी अब डैड के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। ये सारी बातें वो कह ही रही होती है। इसी बीच उसका डैड अपने मन में सोचता है कि सारे जो कैमरा फुटेज है वो सारे मैंने पहले डिलीट करवा दिए थे, तो फिर इसके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने वो क्राइम किया है। फिर हमारी हीरोइन अपने लॉयर को देखती है। फिर उसकी लॉयर कहती है कि हमारे पास 10 साल पुराना फुटेज है जिससे ये प्रूव होता है कि आपने ये क्राइम किया है। यह सुनकर हमारे हीरोइन का जो डैड होते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि ये सब फेक है, मैंने सारी चीजें पहले ही बर्बाद कर दी थी, तो इनके पास कैसे हो सकता है। ये कहकर उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने अपने मुंह से अपनी सच्चाई बोल दी होती है। ये सुनकर तो सारे घर वाले शॉक हो जाते हैं और अपने डैड को देखने लग जाते हैं। फिर उनका बड़ा बेटा अपने डैड से कहता है कि डैड चिंजो आपकी खुद की बेटी है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर हमारी हीरोइन अपने डैड से कहती है कि टेंग ट्योंग जा, तुमने सोचा भी नहीं होगा ना, तुमने जिन्हें मुझे बेचा था उनके पास पहले से एक बैकअप प्लान था, जिस वजह से उन्होंने तुम्हारे सारे प्रूफ मिटाने से पहले ही अपने पास एक कॉपी रख ली थी, जिस वजह से अब मेरे पास वो वीडियो है। यह सुनकर तो उसके डैड कुछ कह ही नहीं पाते। फिर उनकी वाइफ कहती है कि क्या वो जो कह रही है क्या वो सब सच है, बोलो ना क्या वो सारी बातें सच है। यह सुनकर उनका हस्बैंड सर हिलाकर कहता है कि हाँ। उसके बाद वो बताते हैं कि मुझे पहले गलतफहमी हो गई थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है और ये जो बच्ची है वो मेरी नहीं है। यह सुनकर उनकी वाइफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो खींच कर अपने हस्बैंड को एक थप्पड़ मारती है। फिर उनका थर्ड बेटा कहता है कि आपने बस मॉम को हर्ट नहीं किया, आपने तो मेरी सिस्टर को भी हर्ट किया है। यह सुनकर उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि थर्ड ब्रदर डैड ने कहा ना उनसे ये गलतफहमी हो गई थी, तो आप लोग डैड को इतना सुना क्यों रहे हो, और ऐसे भी सिस्टर तो हमें मिल गई है ना। यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि शट अप। सॉरी गाइस वीडियो के बीच में बोलने के लिए, पर काफी लोग मुझसे कमेंट में ये कहते हैं कि दीदी बड़ी वीडियो बनाओ और पूरी वीडियो क्यों नहीं डालती, आधी अधूरी वीडियो क्यों डालती हो। तो मैं उन्हें बता दूं कि सुबह मुझे कॉलेज जाना पड़ता है और उसके बाद मुझे कोचिंग भी जानी पड़ती है, तो इसी वजह से मैं बड़ी वीडियो नहीं बना पाती। तो आप लोग जो कंप्लेन करते हो इस बात को मैं समझती हूँ, पर क्या करूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही दिन में एक बड़ी वीडियो प्लान कर दूं। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझोगे। फिर हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है अपने हस्बैंड पर काफी ज्यादा गुस्सा निकाल रही होती है और वो कह रही होती है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर उनके हस्बैंड उनसे माफी मांगते हैं, पर उनकी वाइफ उन्हें माफ नहीं करती, उन पर चिल्ला रही होती है और रो रही होती है। फिर उनका बड़ा बेटा कहता है कि चिंजो तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग ये सेपरेशन वाला पेपर साइन कर दीजिए, मैं बस इस डिस्कस्टिंग टैंक फैमिली से चली जाना चाहती हूँ और आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। ये सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि चिंजो हम प्रॉमिस करते हैं हम इस बार तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। फिर हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो भी कहती है कि चिंजो प्लीज हमें माफ कर दो और प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो ये सारी बातें रोते हुए कह रही होती है। उसके बाद वो ना घुटनों पर बैठ जाती है और वो हमारी हीरोइन के हाथ पकड़ के कहती है कि प्लीज चिंजो मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। पर इस बार हमारी हीरोइन उन्हें नहीं माफ करती, क्योंकि अगली बार उसने माफ किया था तो पता है ना आप लोगों को उसके घर वालों ने उसके साथ क्या किया था। तो इस बार हमारी हीरोइन वही गलती फिर से नहीं करती।
फिर उनका बड़ा बेटा अपनी मॉम को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम उठिए प्लीज। फिर वो अपनी मॉम को उठाने के बाद अपनी सिस्टर से कहता है कि सिस्टर अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ये सुनते ही हमारी हीरोइन वो फाइल अपने भाई को देती है। फिर चिंजो वहाँ से खुशी खुशी जारी होती है। इसी बीच उसका जो डैड होता है वो कहता है कि चिंजो क्या तुम हमें एक बार माफ नहीं कर सकती। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।